जय श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की निस्सादर जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरण। श्री गोसाई जी की बधाई के उपलक्ष्य में आए हुए सभी भाविक वैष्णवजनों, बड़े आनंद का अवसर कि श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव कई समय के अंतराय के बाद पुनः सत्संग का अवसर मिला, और वो भी मिला तो कैसा मिला? परम कृपाल के प्रागट्य उत्सव में परम कृपा हो गई। क्योंकि श्री गोसाई जी केवल आचार्य नहीं पर भगवान का अवतार है। अनेक पुराणों में, जैमिनी संहिता में, ब्रह्मा पुराण में कहे गए कलयुग के 4 अवतार, बुद्ध अवतार, श्री वल्लभ अवतार, श्री विठ्ठल अवतार और अंत में कल्कि अवतार। अग्नि पुराण में बताया गया अग्नि रूपो द्विजाचार्य भविष्यामि भूतले वल्लभ अग्नि रूप शान विठ्ठल पुरुषोत्तम। कि कोई साधारण मानव या साधारण गुरु नहीं है, पर साक्षात भगवान खुद विठ्ठलनाथ जी के स्वरूप में अवतरित हुए। महाप्रभु जी की पृथ्वी परिक्रमा के दौरान जब पंढरपुर में विठोबा जी के वहाँ महाप्रभु जी पधारे, तब विठोबा जी ने भी विनती करी कि आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो और आपके स्वयं श्रीनाथ जी को प्रकट होना है। और फिर स्वयं साक्षात श्रीनाथ जी वहां पे प्रकट हुए और वल्लभ को आज्ञा करे कि वल्लभ, मेरी इच्छा ये है कि अमे नंदन तमेदार वचन शय श्री नाथ मांग्यो करी श्री वल्लभ जी सो बात। अमने तो इच्छा एह छे जे हूँ नंदन तमेतात। स्वयं श्रीनाथ जी ने कहा, जब हमारी ये इच्छा है कि मैं आपके पुत्र रूप में अवतरित हूँ, हमें नंदन तमेतात, ऐसा मेरा मनोरथ है, आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। और श्री महाप्रभु जी का विवाह हुआ, रसमला जी, गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी का प्रागट्य चरणाट हो, चरणाट पत्र की चर्चा। और उस समय ऐसी लीला हुई कि जब विठ्ठलनाथ जी का इस प्रागट्य होने वाला था, एक ब्राह्मण विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप लेकर के आया। श्री महाप्रभु जी ने दर्शन के बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे आज तो विठ्ठलनाथ जी मेरे यहाँ 2 स्वरूप से बता रहे हैं, एक सेव्य रूप में सेवा लेवे और पुत्र रूप में सेवा करवे। तो ये श्री विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप भी बड़ा गूढ़ है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में आज जो कुछ भी हमें वैभव दिख रहा है उसे गोसाई जी की देन। श्री विठ्ठल नाम में भी बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है। 4 यूथों का भी समावेश है, श्री विठ्ठल, 4 यूथ भी इसके अंदर समावेश है। और स्वामी जी का भी भाव श्री में है, विठ्ठल एक ज्ञान का भी स्वरूप है, और जो ज्ञान शून्य है उनको भी ज्ञान का दान देने वाले श्री विठ्ठल। और विठ्ठल का एक अर्थ ये भी है कि जब रास में गोपियां भागती हुई आई भगवान का वेणुनाद सुनते हुए, तब भगवान की जो मुद्रा थी वो विठ्ठलनाथ जी वाली मुद्रा थी। और ठाकुर जी विठ्ठलनाथ जी के स्वरूप में ठाड़े हुए और गोपियों की परीक्षा करी, यानी भक्त रत्न परीक्षकाय नमः। नाम रत्नाख्यान में नाम आता है कि भक्त रत्नों की परीक्षा करते हैं जैसे विठ्ठलनाथ जी। और आज का ये उत्सव कोई साधारण उत्सव नहीं है। इस उत्सव को मनाने का प्रारंभ स्वयं श्रीनाथ जी ने किया। क्योंकि गोसाई जी उत्सव मनाते नहीं थे,
लेकिन स्वयं श्रीनाथ जी का इच्छा हुई कि तो मेरे उत्सव मनाना है। देखो वल्लभकुल का उत्सव मनता है तो श्रीनाथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो स्वयं श्रीनाथ जी ने तैयारी कर ली, सभी को आज्ञा करी कि हमें तो ये उत्सव मनाना है। और सबने की कृपानाथ को आज्ञा तो करो, कौन सी सामग्री सिद्ध करे कि जैसो गोसाई जी को स्वरूप है वैसी रसमय सामग्री सिद्ध करो। कृपानाथ क्या सिद्ध करे कि जहाँ भीतर भी गोसाई जी के अंदर रस है, बाहर भी रस है, बाहर भी इतनी सुंदरता और भीतर भी कृपा का सागर, तो इसी जलेबी सिद्ध करो। वो मैं आ जाऊंगी, स्वयं श्रीनाथ जी ने मनोरथ किया। और हम देखें तो जलेबी क्यों, क्योंकि रस रूप है और गोसाई जी भी रस के सागर है। और ये जलेबी का आकार हम देखें तो ऐसा गोल है, देखो इसमें कई भाव है। तो हमारे यहाँ देखो रास मंडल होता है ना ठाकुर जी का, तो रास की रचना भी ऐसे गोल आकार में होती है। और भगवान कौन है, रसो वैसा है। तो यहाँ वही रास मंडल से विमुख हुए जीवों को फिर से अपने रास मंडल में लेने के लिए प्रकट हुए श्री विठ्ठलनाथ जी। इसलिए रसमय सामग्री आती है जलेबी। कई भाव का विचार हो सकता है, क्योंकि अपने पुष्टिमान को सब कुछ अलग है। क्योंकि जलेबी शब्द का भी अर्थ है अलौकिक, अगर निकाले तो अलग हो जाएगा, लौकिक में तो लौकिक ही है। तो जो जल में रह के भी वही है, वह है जलेबी, जिसे भगवान के रस में जो डूबे हुए जीव हैं और फिर भी वो भगवत आसक्ति में ही लीन है, ऐसे जो जीव हैं वो जलेबी के उत्सव में आते हैं। कुंभन दासी ने भी अपना अंतिम पद जब गाया ना, तब यही गाया कि रसिकनी रस में रहत गड़ी, कि हम उस लीला रस में छके हुए जीव कि जिनको ठाकुर जी की सुधि सदा रहे, वो जो जीव हैं वो ठाकुर जी को हमेशा स्मरण करते थे। हमारी अवस्था को हमें उस दिशा में लेके जाना है। जब हमें अपने आत्मधर्म का ज्ञान हो जाए कि अरे प्रभु हम तो आपकी लीला कीजिए, हम तो देवी जीव हैं, इसलिए तो प्रकट हुए श्री विठ्ठलनाथ जी कि देवी जीवन को तारण आए हैं, फिर से जोड़ने आए हैं, इसलिए प्रकट लिया। और कैसी कृपा करें, ये देखो लीला कैसे चलती है। और गोसाई गुजरात में भी बहुत पधारे, और गुजरात में जब अहमदाबाद में पधारे, भाईला कोठारी का घर है, 9 साल के गोपाल दास सन्मुख आए। गोसाई जी ने पूछा कि ये कौन है और ये बोल क्यों नहीं रहा है। भाईला कोठारी ने हाथ जोड़कर कहते हैं कृपानाथ, ये मेरी बेटी गोमती का वर है। और गोसाई जी ने पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा, गोमती का वर तो सागर होना चाहिए, ये चुप क्यों है। कृपानाथ आपकी कृपा होगी तो जरूर सागर बनेगा। गोसाई जी के मुखारविंद में राजभोग के बाद में आरोप के पधारे थे, पीड़ा था चबितामुल मुख में से निकाला, उसके मुख में बदला दिया और वहीं वो सागर बन गए। मुख से वाणी निकलती बलवान था, वंदु श्री विठल वर सुंदर नवघन श्याम तमाल, जगति दल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। तो यहाँ बहुत गहराई है। ये केदार और राग से प्रारंभ हो रहा है और राजभोग का समय है। तो संगीत गाने वालों को तो पता होगा केदार और राग रात्रि का राग होता है और राजभोग में तो सारंग राग होता है। तो यहाँ प्रारंभ किया केदार और राग से, इसका कारण है क्योंकि जहाँ से बिछड़े थे वहीं की कहानी शुरू, क्योंकि पिछले जन्म में ये नरसिंह मेहता है जूनागढ़ में, और उन्होंने अभी तो महाप्रभु जी का प्राकट्य नहीं हुआ, गोसाई जी का प्राकट्य नहीं हुआ, और उन्होंने सबसे पहले पुष्टि मार्ग की बधाई गाली थी कि वल्लभ विठ्ठल प्रगट से, यानी पुष्टि मार्ग ने विशद कर से। तो भक्त थे नरसिंह मेहता, उन्होंने पहले ही बधाई गाली, और वो उसके पहले जन्म में राजा मुझकुंद थे। अब राजा मुझकुंद को ने वरदान दिया कि मैं सोता रहूं और मुझे जो जगह है वो बस हो जाएगा। तो भगवान ने अपना
जो उपरना है उसके ऊपर उड़ा दिया, और काल यवन ने आकर के उपरना खींचकर लात मारी, और जहां देखा वो काल यवन भस्म हो गया और इनकी नींद भी टूट गई। फिर उन्होंने भगवान से मांगा कि अब मुझे भक्ति चाहिए, और भगवान ने आशीर्वाद दिया। वहीं जूनागढ़ में उनकी गुफा थी, तो वहीं दोबारा जन्म मिला नरसिंह मेहता के रूप में, और उन्होंने पूरा जीवन इतनी सुंदर भक्ति करी, सेवा करी, और भगवान उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करते। जब उनके जीवन में संकट आता, जरूर पड़ती, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामणा गिरधार, ये मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे श्यामणा गिरधार। बड़े सुंदर भाव थे, बड़े साधारण थे। जब उनको जरूरत पड़ती भगवान को पुकारते और भगवान पधारते, उनके सारे मनोरथ उनको रास लीला के भी दर्शन करवाए। और एक बार तो शिव जी भी उनसे प्रसन्न हो गए, और शिव जी ने कहा कुछ मांगो, तो उन्होंने यही मांगा कि जो हो आपको वल्लभ और जो हो आपको दुर्लभ उसके दर्शन कराओ। तो शिव जी ने कहा कि रासलीला तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे भी दुर्लभ है, इसलिए अपने ब्रज में वृंदावन में आप देखते हो गोपेश्वर महादेव बेटक जी के पास में ही है, तो वहाँ गोपी का रूप उन्होंने भी लिया, नरसिंह मेहता को भी साथ में लिया और उनके हाथ में दिया था। तो रासलीला के अद्भुत दर्शन करवाए, और उन्होंने पूछा नरसिंह मेहता ने, कह रहे शिव जी मैंने तो सुना है कि जो भगवान के रास के दर्शन करता है उसको देह की भी सुधि नहीं रहती। तो शिव जी ने कहा जरा तो अपना हाथ तो देख, अब वो दिया नहीं, तेरा हाथ जल रहा है और तुझे देह की भी सुधि नहीं। तो उस रास में जो केदारो राग वो गा रहे थे, नागर नंद जी ना लाल नथनी कुआने, तो वहां से जो कहानी खत्म हुई थी, यहाँ पे गोपाल दास जी के रूप में आए, अहमदाबाद में आए, जो राजनगर बोला जाता था गोसाई जी के समय में, बाद में कर्णावती हुआ, तो वहाँ गोसाई जी विराजे। तो वहीं से जो वार्ता रास से बिछड़े हुए थे, वहीं गोसाई जी ने कि हम तो तुम्हें जोड़ने के लिए तो पधारे हैं, वहीं उनको पकड़ लिया और कृपा करके वाणी का दान दे दिया, और इसीलिए उन्होंने गाया बंधु श्री विठल बर सुंदर नव घनश्याम तमाम। और यहाँ भी जैसे विठलनाथ जी के गुण भाव है, ऐसे ही आगे बंधु श्री विठल वर सुंदर यानी कि श्रेष्ठ, वर यानी कि श्रेष्ठ, सुंदर सबसे सुंदर हुआ, नव घनश्याम तमाम। देखो यहाँ पर कई चीज समझते जैसी है, तमाल का वृक्ष श्याम रंग का होता है। यहाँ वो दर्शन कर रहे हैं गोसाई जी के श्याम स्वरूप, क्या आप जैसे कृपा करने वाले हो ऐसा स्वरूप है, जैसे बादल जल से भरा हुआ होता है, श्याम होता है, तो उनको ऐसे दर्शन हो रहे कि आप ऐसे कृपा बरसाते हुए स्वरूप हो, यानी कि श्याम हो। जबकि नाम रत्नाख्यान ग्रंथ में रघुनाथ जी गौर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं गोसाई जी का। तो जब नाम रत्नाख्यान की रचना हुई, जब गोसाई जी ने आज्ञा करी रघुनाथ जी को कि मंजू सामान्य श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार की पेटी मंगवाई, छोटे से बालक थे, उनको ख्याल नहीं आया ये भाषा, अब पहुंच तो गए सैया मंदिर में, लेकिन जाके करेगा और कि मैं वापस लौट के आऊंगा, मेरे भाई सब हंसी करेंगे कि गया था खाली हाथ लौट आया, तो वहाँ रोने लगे, छोटे से थे। लेकिन उनका रुदन सिन्हा जी से सहन नहीं हुआ, प्रकट हो गए सिन्हा जी, प्रकट हो गए महाप्रभु जी, हो गए आशीर्वाद दिए और उनको श्रृंगार की पेटी दी, और ऐसे आशीर्वाद दिए, ऐसी कृपा करी कि उनके मुखारविंद से नाम रत्नाख्यान स्तोत्र प्रकट हो गया। और उसमें भी पहला नाम आया श्री विठल कृपा सिंधु भक्त वस्यो अति सुंदर, तो उसमें भी पहला नाम ही आया श्री विठल नाम। तो यहाँ पर इतना फर्क है कि वहाँ जो दर्शन कर रहे हैं गौर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि गोसाई जी का लीला में स्वरूप चंद्रावली जी का, इसलिए गोरे और चंद्रावली जी गोरे, आप सबको पता है। तो हमारे गोसाई जी को भी गोरे स्वरूप में दर्शन रघुनाथ जी करते हैं। तो आज भी अपन रिठौरा जाते हैं ना, तो दोनों चीज एक साथ दिख जाती है। रिठौरा में गोसाई जी को साड़ी आती है चंद्रावली जी के भाव से, और वहाँ पर बाहर एक पेड़ है तमाल वृक्ष का, तो वो श्याम रंग का दिखता है, दोनों बातें वहाँ दिख जाती है। तो यहाँ पे जिस भक्त भाव से दर्शन किया तो उसको कृपा से भरे हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए श्याम नजर आ रहे हैं। और यहाँ लीला के गुण भाव से दर्शन किया रघुनाथ जी ने, तो चंद्रावली स्वरूप में नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ उभय दर्शन हो रहे हैं इस दिव्य लीला श्री गोसाई जी। वर सुंदर नव घन श्याम तमाल, जगत कर उद्धार करवा,
प्रगट्या परम दया। पूरे जगत का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, योनि की मेरा उद्धार करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए। उनकी कोई सीमा नहीं कृपा की। प्राणी मात्र पे कृपा करना जिनका स्वभाव है, ऐसे श्री विठ्ठल। अपन वार्ता जी में देखे अनेक प्रसंग आते हैं कि जब गुसाई जी घुड़सवारी करके जा रहे थे, जल की प्यासी कुंजरी तड़प रहे थे, और गुसाई जी ने अपने पास में जो सोने के झारे जी थे श्रीनाथ जी के, कहा कि जल पिला दो। बीते रहने का कृपाना छी जाएंगे, और यहाँ जगत का उद्धार करने बता रहे, कहा कि अरे झारे जी छी जाएगी, दूसरी आएगी, इसके प्राण चले जाएंगे, तो कहाँ त्याग। ऐसी कृपा बताए, कृपा सागर, कृपा निधान, जीव मात्र के कल्याण का विचार, परम कृपालु। जीव चाहे कितने भी दोषों से भरा हुआ क्यों हो, फिर भी कृपा। यवनों को जोड़ा, पशु पक्षियों को भी ब्रह्म समझ दिया। अपने देखे तो कबूतर कबूतरी की भी वार्ता आती कि जब गुजरात में पधारे थे, बारिश बहुत थी और मही नदी में इतने उफान में थे कि उसको पार कर सके था नहीं, तो वहीं विराज गए। और गुसाई जी का नियम था कि जब तक कोई को कंठे न दे प्रसाद नहीं लेते। सोचो 252 तो एक सीमा है, पर रोज नित्य जीव को शरण में लेते थे, यानी कितने जीवों को शरण में लिया होगा गुसाई जी। खाली 252 को नहीं किया। तो उस दिन सोचा कि भाई कोई जीव आया नहीं तो तुम्हें प्रसाद नहीं दूंगा। तो सब वैष्णव थे, बीते रहते, सब हैरान हो गए, गुसाई जी प्रसाद नहीं आरोगे तो हम भी कैसे लेंगे। फिर एक उपाय खोजा, दाने लिए अनाज के दूर तक डालते गए, और गुसाई जी के चरणारविंद तक डाल दिए। 2 कबूतर उड़ते हुए आए, दाना चुपते 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 गुसाई जी के चरणारविंद तक पहुंच गए, वही घंटे देकर उनकी को ऐसी कृपा कौन करे, गुरु जी ने ऐसी कृपा कौन करे। तो जीवों के अंदर भी ऐसा भाव होगा, वो भी भगवती बन गए। सत्संग में जाते, जहाँ सत्संग चलता वहां जाके बैठ जाते, प्रसाद खाते, उसकी भी बड़ी लंबी वार्ता है। फिर एक दिन एक राजा को कोढ़ हुआ और किसी ने बता दिया कि उनका रक्त लगाओ तो मिट जाएगा। तो राजा चारों तरफ पहुंच रहा था, किसी ने बताया कि ये 2 कबूतर बड़े अच्छे। अब राजा ने चालाकी करी, वैष्णव को ऐसा समझाया कि हम उनको खाली देखना चाहते हैं, और लेकर के गए वैष्णव वहां पर, और वहीं पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन देखो, भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। अब वो साधारण जीव नहीं, गुसाई जी की सेवा। तो राजा की बुद्धि में भी परिवर्तन लाए, और उनको पक्षियों की बोली समझ में आने लगी। जो कबूतर कबूतरी बात कर रहे थे कि इसको हमारे रक्त की क्या आवश्यकता, हम तो वैष्णव गुसाई जी से हमारी चरक लगा लेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। और राजा ने जहाँ वो चरक लगा दी, उसको कल्याण हो गया, जय जयकार कर दिया, उन पक्षियों को आजाद कर दिया, और फिर से सत्संग में लग गया। तो विचार करो, ये सेवकों में इतना सामना, हर जीव को शरण में लिया है, पर हम अपने आप को भी साधारण न समझें कि हम लौकिक हैं। अरे हमें तो गुसाई जी के जीव हैं, वल्लभ के जीव, हम भी असाधारण हैं। हमारी शक्तियों को जागरूक करने की जरूरत है। हम वैष्णव हैं, हमको साधारण नहीं। हम नित्य सत्संग करें, पाठ करें, तो वो सामर्थ्य हमारे अंदर भी प्रकट हो सकता है। लीला हो चुकी ऐसा नहीं है, लीला तो ठाकुर की चल रही है। गुसाई जी की चले गए ऐसा नहीं है। गुसाई जी तो सदैव साक्षात गिरिकंदरा में विराज रहे, तो भूतल का दायित्व थोड़ी किया। यहाँ तक कि गोविंद स्वामी जैसे को लेकर गए, ऐसा मर्यादा में भी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। दूसरे धर्मों में देह छूट गया, उसके बाद में मोक्ष मुक्ति की बात आती है, बहुत कल्याण करो, कृपा करो, वैकुंठ लोक की बात आती है। लेकिन जो जीव जैसा है वैसा हाथ पकड़ करके सीधा गोलोक धाम ले जाने वाले हो तो हमारा विठ्ठल नाथ जी। ऐसा नहीं कि तब जब करके आओ, समाधि करके आओ, योग करके आओ, फिर मैं ले जाऊंगा। तो जैसा है मेरा है, तो चल मैं तुझे लेके। कितनी बड़ी बात है। ऐसी कृपा केवल गुसाई जी कर सकते। ऐसी कृपा तो मतलब दुर्लभ है, शास्त्रों से भी पर है कि भाई मोक्ष की बात आती है, देह छूट जाए, और सदैव प्राप्ति तो पुष्टिमान करवा सकते। इसलिए अपने आप को कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तो लौकिक का जीव। आप सभी से गुसाई जी के जीव। कैसे कैसा रसखान को शरण में लिया, अली खान शरण में आया, अष्ट सखाओं की स्थापना कर, पूरे संगीत को बराबर तरीके से गुसाई जी ने अपनाया। अष्ट समा की कीर्तनों की रचना हुई, स्वयं गुसाई जी ने भी कीर्तनों की रचना करी। मंगल मंगल ब्रजभूमि मंगल, अनेक पदों की रचना गुसाई जी के द्वारा हुई।
तो बहुत कुछ दान श्री गोसाई जी ने दिया। और श्री गोसाई जी श्रृंगार करते, देखो महाप्रभु जी का स्वरूप हम देखें तो बिल्कुल सादा स्वरूप। गोसाई जी श्रृंगार करते, इसका कारण क्योंकि गोसाई जी को राजस जीवों को भी शरण में लेना था, तामस जीवों को भी लेना था, तो उनको मोह हो, उनको आकर्षण हो, इसलिए गोसाई जी श्रृंगार करते। तो कई उस समय के जो रजवाड़े थे, लगभग तमाम रजवाड़े गोसाई जी के शरणागत थे। और एक बहुत मजबूत योगदान हिंदू धर्म के लिए, पुष्टि मार्ग के लिए श्री गोसाई ने दिया। महाप्रभु जी गोसाई जी का समय काल ऐसा था कि जहाँ पे मुगलों का बहुत प्रभाव था, हिंदू धर्म के लिए भी एक मुश्किल का समय था। ऐसे युग में श्री वल्लभ और विठल का इतना प्रताप हुआ कि सभी को शरणागत किया, सभी को धर्म से जोड़ा, सभी के कल्याण का मार्ग स्थापित किया, यानी बहुत बड़ा योगदान। ऐसे स्वरूप श्री गोसाई कि जिन्होंने भक्ति मार्ग की राह दिखाई, जो राग भोग और श्रृंगार उस समय जीव को पतन के मार्ग पे लेकर के जा रहे थे, उन राग भोग और श्रृंगार को ठाकुर जी की ओर विनियोग करवाने वाले श्री गोसाई। क्या आपको संगीत अच्छा लगता है तो ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करो। श्रृंगार का सजने का शौक है तो ठाकुर जी को श्रृंगार सजाओ। अच्छा खाने का शौक है तो हमारे ठाकुर जी को सुंदर सामग्री रुकाओ। तो जो राग भोग और श्रृंगार जो मानव को पतन की ओर लेके जा रहा था, उसको उत्थान की ओर लगाया। एक वैष्णव की वार्ता आती है